चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी बाज नहीं आ रही है। वोटिंग वाले दिन लगातार एक के बाद एक बयानबाजी के साथ साथ फर्जी वोटर्स के मामले भी लगातार खुलते जा रहे हैं। आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि जहां पर भी उनके मजबूत दावेदार है वहां पर जानबूझकर लेट वोटिंग कराई जा रही है, लाइट काटी जा रही है। लेकिन इसी मामले में अब चुनाव आयोग ने आरजेडी को जमकर खदेड़ा है। उन्होंने सीधे पूछा है कि कोई सबूत है तो पेश कीजिए, नहीं तो ये भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें वरना उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, आरजेडी बाज नहीं आ रही है, लगातार एनडीए पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, लेकिन अब चुनाव आयोग भी चुप नहीं बैठा है, कार्रवाई की बात तो कह दी है सीधा। देखिए, अभी तो फर्जी वोटिंग के आधार पर, क्योंकि फर्जी वोटिंग जो कराई गई गौरा बरांग में, वहां पर आरजेडी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और विजय सिन्हा पर आरजेडी नेताओं ने जो हमला किया है उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन अब तेजस्वी की भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि तेजस्वी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने क्लियर मैसेज तेजस्वी यादव को दे दिया है कि अगर आपने झूठ फैलाने की कोशिश की तो आप पे बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए, आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट किया गया कि जहां पर हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं वहां पर जानबूझकर लाइट काट दी जा रही है ताकि धीमी वोटिंग की प्रक्रिया हो और हम हार जाएं। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत ट्वीट किया है, रिप्लाई किया और कहा कि आप बताएं कि आपको किस बात की जानकारी है, कहां वो कौन बूथ हैं। आप जब ये लिख रहे थे तो आपको बूथों को भी लिखना चाहिए था कि आखिर वो कौन से बूथ हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। तो आप भ्रम ना फैलाएं। और आपने जब ये ट्वीट किया है और आपने सबूत नहीं दिए हैं ट्वीट के साथ, तो आप पर तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। वही है ना, बार बार इल्जाम लगाए जा रहे हैं, चाहे वो पहले प्रक्रिया पर हो, एसआईआर की प्रक्रिया पर, और अब वोटिंग जो की जा रही है, कह रहे हैं कि हमारे जहां पर भी मजबूत दावेदार है वहां पर लाइट काट दी जा रही है। तो सबूत क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिल्कुल, दिक्कत तो यही है ना कि आप सबूत नहीं दिखाते हैं। आप चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाते हैं कि फर्जी वोटिंग चुनाव आयोग कराता है और एनडीए की सरकार बनवाता है। आप चुनाव के बीच चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाते हैं कि लाइट काटी जा रही है ताकि चुनाव की प्रक्रिया धीमी हो। लेकिन चुनाव आयोग का डंडा तगड़ा चलने वाला है और तेजस्वी यादव पर अगर चुनाव आयोग का डंडा चला तो कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आएंगे उससे पहले तेजस्वी यादव जेल चले जाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो वक्त बता पाएगा और चुनाव आयोग उन पर तगड़ा एक्शन लेगा या नहीं लेगा ये भी वक्त बता पाएगा। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग ने ये जरूर सख्त लहजे में कह दिया है कि आपका कोई नेता या फिर आप अगर इस तरीके से भ्रम फैलाएंगे तो तगड़ी कार्रवाई होगी। और वाकई हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में तगड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे पहले गौरा बौराम में तगड़ी कार्रवाई की गई। जब फर्जी वोट डालने की कोशिश आरजेडी के नेता कर रहे थे तो उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। और अब जब आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है तो इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव को ही माना जा रहा है। ये सब उनकी डर की बौखलाहट दिखा रही है। बिल्कुल, देखिए, वो डर गए हैं कि इस बार भी वो हार रहे हैं। 2020 में आपने देखा कि 2020 में किस तरीके से वो सरकार बनाते रह गए, लेकिन इस बार तो एकदम पीछे होंगे और उतनी सीटें भी नहीं आएंगी जहां 2020 में आई थी। क्योंकि देखिए, इस बार खेल खराब हो गया है तेजस्वी यादव का। खुद के अपने भाई ने खेल खराब कर रखा है, खुद के आरजेडी नेताओं ने खेल खराब कर रखा है। ऐसे में तेजस्वी को भरोसा नहीं है कि तेजस्वी खुद की अपनी सीट ही जीत पाएंगे। सीएम के तो दूर की बात रखिए आप, क्योंकि राघोपुर पे ही उन्हें भरोसा नहीं है कि राघोपुर में वो जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। जिस तरीके से आपसी लड़ाई दोनों भाई की देखने को मिल रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी हार से बौखला गए हैं, तेजस्वी डरे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए तेजस्वी ऑफिशियल अकाउंट से कभी ट्वीट कर रहे हैं तो कभी अपने ही ट्विटर अकाउंट से कई जगह के वीडियो जारी कर रहे हैं, जो वीडियो फर्जी भी बताए जा रहे हैं। अलीनगर की अगर हम बात करें, आपने देखा मैथिली ठाकुर ने किस तरीके से आरजेडी कार्यकर्ताओं का जिक्र किया, और बात गौरा बौराम की करें या फिर बात लखीसराय की करें तो कैसे आरजेडी नेताओं का उत्पात नजर आ रहा है, उसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। गिरफ्तारियां तो आरजेडी कार्यकर्ताओं की होंगी, क्योंकि आप अगर हरकत ऐसी करेंगे तो गिरफ्तारी आपकी होगी। लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव की भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर रहे हैं और चुनाव आयोग को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने पूरी क्लियरेंस के साथ बताया था कि चुनाव कैसे होंगे, हम कैसे बूथों को तैयार कर रहे हैं। और अभी भी चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर आप शिकायत करते हैं, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमें जानकारी दीजिए, लेकिन आप हमें झूठी जानकारी मत दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि लाइट काट दी गई है तो आप बताइए ना कि कौन से बूथ पर ऐसा हो रहा है, जबकि आप ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो सवाल आप पे है कि आप बौखलाए हुए हैं, आप डरे हुए हैं और आप कटघरे में सीधे चुनाव आयोग को ही खड़ा कर रहे हैं। यानी पहले से हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि जब वो हारेंगे तो इसका ठीकरा
चुनाव आयोग पर फोड़ना तय है, जैसा कि हर चुनाव में तकरीबन होता है। लेकिन जब वो कर्नाटक में जीत जाते हैं, जब वो अलग राज्य में जहां उनकी सरकार है वहां जीतते हैं, तब ये सवाल नहीं उठाए जाते हैं। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग की तरफ से जब ये तगड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भी तगड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से महागठबंधन एक के बाद एक बयानबाजी कर रहा है, जो ट्वीट उनके द्वारा किया गया है, अब चुनाव आयोग ने सीधा सीधा सबूत मांगा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सबूत पेश कीजिए, बताइए कि कौन कौन से बूथ पर लाइट काटी जा रही है, धीमी प्रक्रिया हो रही है। अब तेजस्वी पर इस मामले में कार्रवाई भी हो सकती है। भ्रम फैलाने को लेकर चुनाव आयोग का सीधा कहना है कि अगर इस तरीके के भ्रम फैलाए जाएंगे तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।